स्वामी सभी साथियों को। मैं अजय जलवान, न्यूयॉर्क यूएसए से आप सभी भाइयों बहनों के साथ में अपने संग में जुड़ के बहुत खुशी महसूस हो रही है। जैसे कि आज सभी को पता है, आज बहुत बड़ी खुशी का दिन है। आज सन्नीपात बाहुल है। आज शुभ शनिवार है। और जैसा कि अभी ज्यादातर हमारे साथी समझ रहे हैं कि शनिवार का मतलब है से साथ साथ होना, और नी से निकट। तो स का मतलब खुद और नी का मतलब निकट। तो जब हम साथ, जो खुद और निकट में बैठते हैं, तो उस दिन का जो वो वार है वो हमारा शनिवार है। और इस दिन हम सब लोग इकट्ठा होके अपनी जो भी उपलब्धियां हैं और अपनी जो भी समस्याएं हैं, हम कम से कम हफ्ते में एक दिन निकाल के जरूर साथ बैठते हैं और अपनी समस्याएं बोलते हैं और अपनी उपलब्धियां बताते हैं। और जो कुछ हमारे समाज के जिस राह में जाना है, जो हमें सोचना है, उसके ऊपर हम चिंतन मनन करते हैं। ये एक दिन है जिसके अंदर हम सिर्फ बाकी 6 दिन हम लगातार अलग अलग अपने घर परिवार हर चीज का सहारा बनते हैं। आज कम से कम हम अपने आप को बड़ा बनाते हैं। और अपने आप को बड़ा इस तरह बनाते हैं कि जब हम सब लोग एक अपने समाज को इकट्ठा कर पाते हैं, तब मैं केवल अजय न्यूयॉर्क वाला नहीं रह जाता। तब मैं अजय नागपुर वाला हो जाता हूँ, अजय दिल्ली वाला हो जाता हूँ, अजय इंग्लैंड वाला हो जाता हूँ। तो इस एक दिन से जब हम इकट्ठा होते हैं, तो वो अपने आप को अपने से बड़ा बना लेते हैं। इसमें हमारी समस्याएं छोटी हो जाती हैं और हमारा जो ताकत है वो बहुत बड़ी हो जाती है। ये चीज जो हमारी थी, ये इस चीज से, इस शनिवार से अलग अलग समाज, सारे समाज ऊपर उठ गए। ये जो शनिवार है, इसको हमारे मुस्लिम भाइयों ने कॉपी किया और उन्होंने उसको जुम्मरात बनाई। वही को हमारे जो है ईसाई भाई, उन्होंने कॉपी किया और उन्होंने जो है उसको संडे बनाया। तो वो एक दिन जो है अपने समाज के लिए देते हैं, उसके अंदर वो सारे इकट्ठे होते हैं और अपनी समस्याएं बोलते हैं। आज आज तकनीक तकनीक का जो है आगे बढ़ चुकी है, तो हमारे पास जगह बन पा रही है ये जूम मीटिंग के माध्यम से। जब पुराने जमाने में तकनीक नहीं थी, तो हमारे छोटे छोटे चैत्य या विहार होते थे। जो चैत्य जो है, आप देखेंगे उसका जो चैत्य है वो वही ईसाइयों के अंदर चर्च बन गया। चर्च जो है चैत्य और चर्च। और ये आप देखेंगे कि ये जो यूरोप में रोमानिया करके जाती है, रोमानिया है, उसके अंदर उनकी जो देवी है उसको सारा ला काली बोलते हैं। तो काली जो हमारी चंडी है, तो वो यूरोप में उसको पूजा जाता है। और ऐसे पूरी जगह पे आप देखोगे कि जहाँ पे भी जैसे जो जो रिवाज चल रहा है, जो जिस तरह से जो लोग ताकतवर बन रहे हैं, वो सिर्फ इस सन्नीपात बाहुल के माध्यम से ही जो है अपने आप को मजबूत कर पा रहे हैं। आज जो है तकनीकी युग है। तो आज तकनीकी युग के अंदर जो सन्नीपात बाहुल है, उसको सन्नीपात बाहुल ना कह के उसको कहते हैं नेटवर्किंग। आजकल नेटवर्किंग का जमाना है। आज आप देखेंगे कहीं पे भी किसी भी व्यक्ति को अगर ऊपर उठना है, समाज में बेहतर करना है और आगे बढ़ना है, तो वो लोग वो सन्नीपात बाउल की जगह नेटवर्किंग का जो है इस्तेमाल करते हैं। अब नेटवर्किंग इतनी बड़ी चीज है कि आप देखेंगे कि जैसे आजकल बच्चे हैं, कॉलेजों में जाते हैं, तो कॉलेजों में जाते हैं तो बड़े बड़े कॉलेज में जाते हैं। तो बड़े कॉलेज और छोटे कॉलेज में फर्क फर्क क्या हो जाता है कि बड़े कॉलेज में जो फर्क ये है, जैसे हार्वर्ड है, जैसे मेरा मेरा अपना जो है सीनियर है,
वो हार्वर्ड में प्रोफेसर है। मैं कोलंबिया में जाता हूँ पढ़ाने के लिए, और बहुत सारे दोस्त हैं। तो जो छोटे कॉलेज और बड़े कॉलेज, इसमें फर्क क्या होता है कि जो जैसे बच्चे एडमिशन लेते हैं, जैसे आईआईटी हो गया वर्सेस अपना लोकल लोकल कॉलेज हो गया, उसमें फर्क क्या है? तो उसमें फर्क ये है कि जो जो आईआईटी के अंदर हैं, जो हार्वर्ड के अंदर हैं, जो जो बड़ी अच्छे कॉलेजों में, वो लोग मेहनती लोग हैं। और वो मेहनती लोग क्या कहते हैं, वो कॉलेज को छोड़ने के बाद भी जो उनकी होती है एलुमनाई होती है, तो वो एलुमनाई के माध्यम से वो पूरी दुनिया के ऊपर राज करते हैं। आज आईआईटी के जो बच्चे हैं, आज आईआईटी के बच्चे केवल भारत पे ही नहीं राज करते, बल्कि बड़ी बड़ी कंपनियां हैं अमेरिका के अंदर, उसके अंदर जो है सब जगह राज करते हैं। तो ये जो सन्नीपात बाहुल है, ये निकला हुआ तो हमारे हमारे समाज की देन है। पर हमारी समाज जब इसको छोड़ देता है, तो क्या होता है कि अपने आप को कमजोर कमजोर समझने लगता है। अब मैं हूँ मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज से। तो मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज में आज हर जो कंट्री है, हर देश है, उसके अंदर हर जगह पे हमारे एलुमिनाई हैं। यहाँ तक कि 1950 से चले आ रहे हैं जो कॉलेज से पास आउट है। तो वो सब लोग हम साल में एक बार इकट्ठे होते हैं हर जगह। तो ये जो परिकल्पना है, ये जो विचार है अपने आप को मजबूत और ताकतवर बनाने का, अपने आप के ऊपर जो है क्या कहते हैं, गर्व करने का, आप तभी गर्व कर पाते हो जब आपकी चलती है, जब आपकी ताकत होती है, जब आप कुछ करने के अंदर सक्षम हो पाते हो। जब आप अकेले रहोगे तो आप कुछ कर नहीं पाओगे। तो सबसे बड़ी जो ताकत है आज, जो आज के जमाने में और पहले पे भी, ये है सन्नीपात बाहुल की। उसमें हमें लगता है कि हम शायद टाइम वेस्ट कर रहे हैं। अब मैं जैसे जाता हूँ, मीटिंग के अंदर जाता हूँ, दूर दूर देश में विदेश में जाता हूँ लोगों से मिलने के लिए, हजारों लाखों रुपए खर्च करके जाके इन सन्नीपात बाहुल में अलग अलग तरह के उनमें जाके जुड़ता हूँ। तो वो पैसा मैं खर्च करता हूँ, वो समय मैं खर्च करता हूँ, पर मेरे लिए वो उस लोगों का साथ होना, उस लोगों का जो है साथ में रह पाना, वो मेरे को अपने आप में बहुत ताकतवर बना देता है। तो वही वही सन्नीपात बाहुल हम आज कर रहे हैं। आज हमारे बच्चे हैं, वो लगे हुए हैं, मेहनत करेंगे, पढ़ाई करेंगे, जो है बड़े 30 मार्का बनेंगे। पर जो है शुरुआत ये है कि आग, अगर आप अपने समाज में इकट्ठे नहीं हो, कहीं पे भी आप चले जाओ, आप कितने बड़े भी ऑफिसर बन जाओ, आप कितने बड़े, क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये सब चीजें मैंने देखी हैं। मैं यूपीएससी में भी सिलेक्शन हुआ है मेरा। मैं एज ए मेडिकल ऑफिसर भी काम किया है मैंने वहाँ पे भारत में। और मैं अमेरिका में भी आया हूँ। तो मैंने देखा कि जितने भी जितने भी लोग ताकतवर हुए हैं, वो सिर्फ अपने ये सन्नीपात बाहुल के वजह से हुए हैं। और आज हमारे बच्चे, अगर हमारे परिवारजन अगर इसमें हिस्सा लेते हैं, ऐसे कार्यक्रमों में हिस्सा लेते हैं, तो वो देखेंगे कि उनके पास जो उनकी इच्छा है, जो भी समस्या है, वो अपनी समस्या का समाधान खुद निकाल लेंगे। कोई ये कहता है कि उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है, कोई ये कहता है कि उनको डिप्रेशन हो रहा है, कोई ये कहता है कि उनके पास जो है कोई बीमारी है, कोई ये कहता है कि उनके पास वकील नहीं है, कोई ये कहता है कि उनके पास कोई भी दिक्कत है। अगर उन्होंने अपनी समस्या का समाधान निकालना है, तो ये हमारा सन्नीपात बाहुल है। यही एकमात्र रास्ता है। और इसी रास्ते का जो आप सभी लोग जो है, आप इसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हो, आप इसके अंदर भागीदारी कर रहे हो, तो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि आप देखते हो कि सिख धर्म जो निरंकारी हैं, जो जितने भी आप देखोगे, उनका एक यही होता है, इकट्ठे होएंगे और इकट्ठे होके उसके अंदर अपनी समस्याएं बोलेंगे और अपनी उपलब्धियां बोलेंगे।
तो और ये माध्यम तो इतना अच्छा है कि इसके अंदर ना आपके पास पैसा खर्च होता है, ना कुछ और। आपके टाइम के हिसाब से आप बिल्कुल दुनिया में हर जगह छा सकते हो, हर जगह जा सकते हो। आज मुझे मकान बॉम्बे में किराए पे लेना है, तो मैं यहाँ पे आऊं, पता करूं कि भैया मेरा कौन बॉम्बे में मेरा साथी है, उसको बोलूं कि भैया बॉम्बे में मेरा जो है आने का विचार है, किराए पे है। अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, तो दो पैसे उसको मिलेंगे और अपने समाज में जाएंगे। तभी हमारा समाज तरक्की करेगा, कि हम अपने जो है समाज की समस्याएं हम खुद सॉल्व करना शुरू कर दें। तो ये कुछ एक तरीके हैं, और उसका हमें पता है कि हमारी जितनी भी समस्याएं हैं, केवल हम जब इकट्ठा होंगे और कम से कम हफ्ते में एक दिन बिना नागा के जो है, अगर हम लगातार ये करते रहे, ये हमारा मंदिर है, ये हमारा चैत्य है, ये हमारा चर्च है, ये हमारा जो है वो क्या कहते हैं मस्जिद है, ये हमारा जो गुरुद्वारा है। और इस चीज को आप समझें कि अब आपको ना तो आपको पैसा खर्च करने की जरूरत है, ना कहीं जाने की जरूरत है, और इकट्ठा होने के लिए एक डिजिटल डायरेक्टरी बन रही है। तो आपसे निवेदन है कि उस डिजिटल डायरेक्टरी के अंदर आप सभी लोग जाएं, रजिस्टर करें, अपने जो है लोगों को पहचाने कि आपके मोहल्ले में कितने लोग हैं। कम से कम आपके जैसे आप किसी कॉलोनी में रहते हो, आप किसी गांव में रहते हो, तो अपने 10 लोगों को वहां पे आप उनको रजिस्टर कराओ, तो उसमें आपका भला होगा। और अपना कोई भाई अगर कोई बाहर जाके किसी और शहर में जाके अगर वो कुछ काम धंधा ढूंढना चाहता है, तो डिजिटल डायरेक्टरी में जाएगा, उस शहर के बारे में पहले से ही जानकारी ले पाएगा। तो बिना पैसे खर्च किए हमारे पास ऐसे बहुत सारे माध्यम अब बनते चले जा रहे हैं। ये डिजिटल डायरेक्टरी बताई। दूसरा ये तरीका है हमारा, जो जो आजाद सर हैं, वो एक सबके नाम इकट्ठा कर रहे हैं, एक येलो पेजेस बना रहे हैं। तो वो आप कोशिश करें, और अपने जितने भी जगह जगह जिस जगह पे आप हो, आप एक आदमी 1 लाख के बराबर हो। आप हर एक आदमी जो है, आप जहां पे जाओ अपने लोगों को जोड़ने के लिए कोशिश करो, लगातार करते रहो। और हमारे पास जोड़ने का माध्यम है जिसमें हम दिखा सकते हैं। डिजिटल डायरेक्टरी है, samandSangh.com में है। और जो फिजिकल डायरेक्टरी है वो है आपकी, उसके अंदर BS आजाद सर के पास अपने नाम दें, लोगों को इकट्ठा करें, तो उससे हमें हमारी ताकत बढ़ेगी। ये विचार है कि लोग ये सोचते हैं कि हमारे पास पैसा आ जाएगा तो मैं ताकतवर हो जाऊंगा। लोग ये सोचते हैं कि मेरे पास पॉलिटिक्स में हो जाऊंगा, या मेरे पास कोई पोस्ट आ जाएगी, या मैं कमिश्नर बन जाऊंगा तो मैं ताकतवर हो जाऊंगा। तो मैं भाइयों बहनों को ये बता देना चाहता हूँ कि जो है, मैं कमिश्नरों की साथ भी रहा हूँ, उनकी पोस्टों के साथ भी काम किया है मैंने। आप जैसे जैसे ऊपर जो होते जाते हो, जैसे जैसे समाज में ऊपर उठते जाते हो, उतनी ज्यादा आपको महसूस होता है कि आपकी ताकत तभी बनेगी जब आपके साथ लोग होंगे। तो आप अपने लोगों को इकट्ठा करो। आप कितने भी छोटे होगे, आपकी सबसे ज्यादा ताकत होगी। आपको पता लगेगा कि सारे आपके नौकर हैं। तो यही निवेदन है कि आप सन्नीपात बाहुल के अंदर इकट्ठे हो, और अपने आप पे गर्व करो कि आपका इतिहास, आपकी जो जो समाज है, वो हर प्रकार से, हर तरीके से जो है क्या कहते हैं कि सबसे आगे बढ़ के है। कि जितनी भी तरक्की आज इस देश में विदेश में हुई है, वो केवल हम लोगों के जो है हमारे समाज की विचारधारा से हुई है। कि हम सच्चाई में भरोसा रखने वाले लोग हैं, हम साथ इकट्ठा होने वाले लोग हैं, हम वो लोग हैं जो हर समस्या का समाधान ढूंढते हैं। और हम केवल भगवान भरोसे नहीं बैठते, क्योंकि आज आप जो फोन का इस्तेमाल कर रहे हो, आज जो टीवी का इस्तेमाल कर रहे हो, आज जो कार का इस्तेमाल कर रहे हो, आज जो आजादी का इस्तेमाल कर रहे हो, तो वो केवल जो है साइंस, बुद्ध
और समण विचारधारा की वजह से हमारे पास है। क्योंकि जो लोग भगवान भरोसे बैठे हैं वो केवल भगवान भरोसे हैं। हम लोग आगे बढ़ते हैं, हम लोग समाधान ढूंढते हैं, और समाधान ढूंढने का सिर्फ एक तरीका है कि हमारे सबके दिमाग इकट्ठे किए जाएं। कम से कम हफ्ते में एक दिन इकट्ठे करो तो हमारी जो है हर समस्या का समाधान निकलेगा। तो इसी कुछ शब्दों के साथ ये सभी को मैं बहुत बहुत आभार देना चाहता हूं कि आप लोग इकट्ठा हुए और आज जो है भारत में जो भी कुछ चल रहा है हम लोग कोशिश कर रहे हैं, बता रहे हैं कि हमारे समाज में जो है दिक्कतें आ रही हैं, मणिपुर में दिक्कतें आ रही हैं, कि हमारे जो है संविधान को रोंदा जा रहा है। तो आज चेतना इतनी बढ़ चुकी है क्योंकि हम अपने आप पे विश्वास करते हैं। हमें पता है कि मैं अपने भाई के ऊपर भरोसा कर सकता हूँ, वो मेरे से कभी झूठ नहीं बोलेगा। तो इसी विश्वास के साथ सबको संघम नमामि, संघम नमामि, संघम नमामि।